मामूना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। बता बता। अबे नलायक, पूरा नाम ही तो बोल रहा हूं मैं। से इन सब की क्लास मैं लूंगा कॉलेज के बाद। नाम लिखा, नाम बोल। जी मार्कंड त्रिवेदी। शाम को कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। जी आज नहीं आ सकता। क्यों आज को नहीं बे? आज रॉबर्ट क्लाइव का जन्मदिन है क्या? जी आज मैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने शो है उसमें मेरा भी एक आइटम है। बड़े मना किया था ना मैंने, नेशनल कॉलेज का कोई बंदा उन अंग्रेज लंगूरों के सामने नाचेगा गाएगा नहीं। सुखदेव भाई, आप यहाँ सबको मना करते जा रहे हैं और इसी कॉलेज का लड़का कुछ लड़कों को लेकर वहाँ शो करने गया है। कौन गया है? पता नहीं। मैं देखता हूँ शो कैसे करेगा। टमाटर अंडे का इंतजाम कर जयगोपाल, हो जाएगा। नाम पता है किसी को? हाँ मैं जानता हूँ। अरे वो लंबा सा सरदार नहीं है जो किसी से बात नहीं करता, क्लासरूम में कम और लाइब्रेरी में किताबों में मुंह डाले ज्यादा बैठा रहता। क्या नाम है उसका? अच्छा अच्छा, वो लालपुर का बंदा, भगत सिंह नाम है उसका। भगत सिंह। Dogs and Indians are not allowed in this area. Throw them out. सब जगह कड़ी सिक्योरिटी लगा दो, कोई भी शहर से बाहर निकलने ना पाए। जिस पर भी शक हो तुरंत उठाकर जेल में डाल दो। मुझे कुछ ही घंटों में तीनों जिंदा या मुर्दा चाहिए। चलो जल्दी करो, चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी दिखे उन्हें ढूंढ निकालो। भेष बदल कर भी भाग सकते हैं, दाढ़ी और मूछें हटा के भी भाग सकते हैं। ठीक है साहब। पता करो उनकी अगली योजना क्या है। ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि वो तीनों मेरी नजर से बचकर कैसे जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब
जिंदाबाद। मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी करार कर देगी, बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइस रॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। शांत। लेकिन भगत, अंग्रेजों के अलावा वहाँ हमारे लोग भी हैं। बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहाँ किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते हैं। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। तुम नहीं जाओगे भगत। पंडित जी, तुम नहीं। पंडित जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है क्या बोलना है। जो कुछ भी है तुम बता दो, जो बंदा जाएगा बोल देगा। लेकिन मैं क्यों नहीं? सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है और तुम्हें भेजकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता। पंडित जी, ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये तय करना मेरा काम है। मिशन होगा लेकिन बंदे मैं चुनूंगा। प्लीज पंडित जी, आप ये मेरा हुक्म है भगत। बस भगत, जब तुमने तय ही कर लिया है कि मेरी बात नहीं माननी है तो फिर। ऐसी बात नहीं है पंडित जी। अगर यहाँ बैठा एक बंदा ये कह दे कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई और अंजाम दे सकता है, तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाऊंगा। HSRA का असूल है पंडित जी, जिसकी जरूरत चाहे उसे वहां भेजना चाहिए। लेकिन भगत, सॉन्डर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहाँ। जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, पार्टी में मेरे बाद मेरी जगह सुखदेव लेगा। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत, थैंक यू भगत। Special envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed.
योर ऑनर, आपने कभी किसी मुजरिम को मौत की सजा दी है? What kind of ridiculous question is that? Of course I have, several times. अगर उस फैसले से आपकी नीयत यानी मोटिव को हटा दिया जाए तो आप में और किसी कातिल में कोई फर्क नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कर रहे हो, दारुण बोली थी, खूब फर्क। जुर्म के पीछे क्या मकसद है ये जाने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता। तो इजाजत है योर ऑनर? You may. हम बम बनाना जानते हैं योर ऑनर, इसलिए उसकी ताकत भी जानते हैं। हमने जानबूझकर अपने बम में केमिकल्स और शार्पनर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो फेंका भी इतना दूर कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हम इंसानी जिंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था, और पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए ये बम फोड़ा गया। ये बम एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया है। ये बम एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं, उसे रोक दें, इसीलिए ये बम फोड़ा गया। Call Mr. Jagopal. Now, Mr. Jagopal, you tell the truth to the court. मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। Your Honor, this is contempt of court. They all should be handcuffed. Handcuff them all. Call the police. राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। तू तो मेरा बहादुर भाई है ना। मेरा भगत बहुत ऊंचा हो गया है। आजादी की राह पे चलना आप इसे तो सिखाए बापूजी।
है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? अम्मा, मत रो। देख, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत से डर के भगत रो रहा था। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, इंकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना। Is everything all right here? चल चल तू भी चल। हे फ्रीडम फाइटर, खाना ले। छेती कर ले। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से ऐसा ही खाना मिलता है।